न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की भस्म को। महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। दिन वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प। गंगा उधर। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय पद्मावत जय पतितपावन शोभन शिव शंभो, विपद विहारम अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो, राज वचन हर जल नयन वर धवल भरण शिव शंभो। कोई भी वर मांग लो आज। हे प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में सांध लें, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। और गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। साथ ही वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। हे मां गंगे, हे जगदम्बे, हे मां गंगे। मोक्षदायिनी गंगा का
यमुना और सरस्वती के साथ त्रिवेणी संगम मोक्ष का संगम है। प्रत्येक 12 वर्षों में यह महाकुंभ का स्नान करता है सर्व सिद्धि प्रदान और देता है मोक्ष का वरदान।